चलो तो आज स्टार्ट करें। आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग C4 साइकिल या फिर हैच एंड स्लैक साइकिल, है ना। क्या होती है C4 साइकिल? सबसे पहले क्यों C4 साइकिल की जरूरत पड़ी उसकी बात करते हैं, है ना। देखो, सबसे पहले कुछ प्लांट्स हैं जिनमें सब प्लांट्स में C4 नहीं होती, कुछ प्लांट्स में C4 साइकिल होती है ना। मोनोकॉट में भी कुछ मोनोकॉट्स ऐसे हैं जिनमें C4 होती है, कुछ मोनोकॉट ऐसे हैं जिनमें C4 नहीं होती। सेम डाइकॉट, डाइकॉट में हम बात करते हैं, कॉमन एग्जांपल जो है एमरेंथस। एमरेंथस एक डाइकॉट प्लांट है जिसमें C4 साइकिल होती है, और भी प्लांट्स है ना। तो हर डाइकॉट में C4 नहीं होती और हर मोनोकॉट में भी C4 नहीं होती, कुछ मोनोकॉट्स में होती है और कुछ डाइकॉट्स में। पहली बात क्लियर हुई? क्लियर है। अब देखो क्यों हो रही है C4। सबसे पहले देखो, यहां पर मैं बना रहा हूं एक लीफ बना रहे हैं अपन लोग, है ना। अगेन एक लीफ बना रहे हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं। लीफ, लीफ की देखो ऊपर वाली लेयर, ये ऊपर वाली लेयर है। बोलो क्या बोलते थे ऊपर वाली लेयर को? है अपर एपिडर्मिस। तो ये क्या है? ये है अपर एपिडर्मिस, और नीचे भी एक लेयर होगी, हाँ, जिसको हम बोलते थे लोअर एपिडर्मिस। तो ये है बेटा लोअर एपिडर्मिस। जरा मुझे बताओ, इनके बीच में आपको पता है क्या प्रेजेंट होता था? हाँ, लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते थे ना, ज्यादातर लोअर एपिडर्मिस में होते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे कुछ सेल्स थी, याद करो, यहाँ पे कुछ सेल्स हम लोगों ने बनाई थी जो एक कॉम्पैक्टली अरेंज थी, याद है? हाँ, कौन सी? हाँ, पेलिसेड पैरेनकाइमा, जो प्रॉपरली अरेंज थी। और दूसरी जो रफली अरेंज थी उनका क्या नाम था? स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। तो इनको हम बोलते थे स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। वैसे कायदे में कौन सी सेल्स है? ये मीजोफिल सेल्स है। कौन सी सेल है बेटा? मीजोफिल सेल्स है। तो ये मीजोफिल सेल्स है। अब देखो यहीं पर प्रेजेंट है आपका वेस्कुलर बंडल। यहीं पे ये क्या है? ये है वेस्कुलर बंडल, है ना। क्या है ये? वेस्कुलर बंडल। दिस इज वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल के साथ में ही यहां पे अरेंज है बंडल शीट सेल्स। कौन सी सेल्स? शीट सेल्स, सेल्स, है ना। बंडल शीट सेल्स प्रेजेंट है ना। अब देखो, नॉर्मली हर C4 प्लांट में, यानी उन प्लांट्स में जिनमें C4 साइकिल हो रही है, वहां पे बंडल शीट सेल्स जो है इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होगा। नॉर्मली मीजोफिल सेल्स के अंदर तो क्लोरोप्लास्ट था ही, लेकिन बंडल शीट सेल्स इनके अंदर भी क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। और वेस्कुलर बंडल और बंडल शीट सेल्स को मिलाकर के हम बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स एनाटॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेन्स एनाटॉमी, है ना। क्यों? देखो सुनो, अब ध्यान से समझो C4 क्यों हो रहा है। सबसे पहले ये समझो C4 की जरूरत क्यों पड़ी, प्लांट्स ने C4 साइकिल को क्यों अडेप्ट किया। जब भी नॉर्मली C3 प्लांट्स थे, जैसे मैंने बोला एक प्लांट है, एक लीफ बनाते हैं, मैंने बोला एक लीफ है, ये C3 प्लांट की लीफ है। C3 प्लांट, C3 प्लांट में क्या हो रहा है? C3 साइकिल हो रही है। लेकिन जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी, बच्चों, लाइट की इंटेंसिटी हाई हुई और ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, तो लाइट की इंटेंसिटी हाई होने पे और ऑक्सीजन ज्यादा होने पर क्या होगा? यहां पर C2 साइकिल हो जाएगी। C2 साइकिल को क्या बोलते हैं हम लोग? फोटो रेस्पिरेशन। अब फोटो रेस्पिरेशन की वजह से C3 साइकिल प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि प्लांट को CO2 इतना मिल ही नहीं पा रहा। प्लांट को C3 साइकिल के लिए क्या चाहिए? CO2 चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से अब CO2 मिला नहीं।
अब खाना कैसे बनेगा? तो प्लांट क्या चाहेगा, भाई मुझे ज्यादा CO2 मिले। तो प्लांट्स में क्या हुई, एडेप्टेशंस हुई, और एडेप्टेशंस होने की वजह से प्लांट में अब एक नया प्रोसेस आया जिसको बोलते थे C4 साइकिल। और C4 साइकिल का मेन काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी को पूरा करना। प्लांट के अंदर C4 साइकिल का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी को पूरा करना, ताकि C3 साइकिल होती रहे। दैट मीन्स C4 साइकिल किस चीज में हेल्प करती है, C3 साइकिल में हेल्प करेगी कि C3 साइकिल हो जाए। कैसे देखें, चलो देखते। इसको मिटा के यही बना देता हूं, फिर पॉइंट्स लिखेंगे। देखो यहीं पे हम बना रहे हैं दो सेल्स। एक तो है सेल नंबर 1 जो है मीजोफिल सेल्स, दिस इज मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स। और एक और सेल बना रहे हैं जो कौन सी होगी बेटा, बंडल शीट सेल, है ना। तो दूसरी सेल भी है ना, ज्यादा गैप की जरूरत नहीं है अपने को, है ना। बंडल शीट सेल्स। यहां पे भी होगा क्या, CO2 आ रहा है। अब नॉर्मली जब ऑक्सीजन की इंटेंसिटी ज्यादा हो गई थी तो CO2 कम आ रहा था, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, ऑक्सीजन ज्यादा आ रहा है, यानी C2 साइकिल रन करने वाली है। तो CO2 आ तो रहा है लेकिन कम आ रहा है। जरा बताओ, CO2 से वाटर मिलता था और क्या बनाता था, H2 कार्बोनिक एसिड। अब इस कार्बोनिक एसिड को एक्सेप्ट करेगा कौन, H2CO3। इसको एक्सेप्ट करेगा पेप। कौन एक्सेप्ट करेगा, पेप। अच्छा देखो C3 में कौन एक्सेप्ट करता था, हाँ RUBP। कौन एक्सेप्ट करता था, अच्छा यहां पे कौन एक्सेप्ट कर रहा है, PEP, पेप। अच्छा पेप का फुल फॉर्म यहां लिख दूं, हाँ पेप का फुल फॉर्म है फॉस्फोइनॉल, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, या फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड भी बोल सकते हैं। तो पेप का फुल फॉर्म क्या हुआ, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। बोलो यहां तक पता चला, बोलो हाँ या ना। अब होगा क्या, अच्छा जरा मुझे बताओ, पेप कितने कार्बन कंपाउंड है, पेप 3 कार्बन कंपाउंड। कितने कार्बन कंपाउंड है, 3। देखो जरा ध्यान से, जब RUBP 5 कार्बन कंपाउंड था और वो एक्सेप्ट करता था CO2 को, यानी कार्बोनिक एसिड को, तो वहां पे एक एंजाइम आता था रुबिस्को। यहां पे जो एंजाइम आएगा वो आएगा पेप कार्बोक्सिलेज, है ना। या इसी को और कई बार क्या बोल देते हैं, इसी को कई बार बोलते हैं पेपकेज। क्या बोलते हैं, पेपकेज, है ना। सी मतलब ऐसे लिखते हैं, पेपकेज। बोलो दिख रहा है। अब जैसे ही 3 कार्बन और 1 कार्बन कंपाउंड आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, 4 कार्बन का कंपाउंड, दिख रहा है। और तो 4 कार्बन का कंपाउंड होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन का कंपाउंड है, 4 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन का, 4 कार्बन। इसीलिए इसको क्या बोला गया, C4 साइकिल बोला गया। क्यों, क्योंकि सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट कितने कार्बन बन रहा है, 4 कार्बन। अब इसके बाद क्या होगा, बोलो, अब इसके बाद क्या होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से बनेगा मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। जरा मुझे बताओ, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बन रहा है तो ATP यूज होगा या NADPH2 यूज होगा। मैलिक एसिड भी 4 कार्बन कंपाउंड ही है, ये भी 4 कंपाउंड कार्बन ही है। और यहां पे क्या होगा, यहां पे NADPH2 से बनता है NADP। दिख रहा है, कोई डाउट नहीं। अब मैलिक एसिड से, अब ये जो मैलिक एसिड है, ये मैलिक एसिड कहा जाएगा,
ये मैलिक एसिड जाएगा बंडल शीट सेल में, मैलिक एसिड जाता है बंडल शीट सेल में। और अब मैलिक एसिड से बनता है, बोलो क्या बनेगा? एक हिंट दे रहा हूं, देखो यहां से CO2 रिलीज हो रही है, यहां से CO2 रिलीज हो रही है, और यहां पर बंडल शीट सेल के अंदर इस जगह पर देखो, बंडल शीट सेल में इस जगह पर चल रही है C3 साइकिल, C3 साइकिल। अब पहले यहां देखो, देखेंगे मैलिक एसिड से क्या बन रहा है, पहले यहां देखो ध्यान से। C3 में यहां पर CO2 की कमी थी, C4 साइकिल क्यों हुई? क्योंकि देखो बंडल शीट सेल को अलग से भी CO2 मिल रहा होगा, अलग से भी CO2 मिल रहा है, लेकिन CO2 कम मिल रहा है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा, ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा, तो CO2 कम मिल रहा है। उस CO2 की कमी को कौन पूरा कर रहा है? C4 साइकिल। कैसे कर रही है? मैलिक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड? 4 कार्बन कंपाउंड। अब जैसे ही एक CO2 गया तो क्या बन गया? 3 कार्बन कंपाउंड बन गया। और ये 3 कार्बन कंपाउंड कौन है? हाँ नहीं नहीं, ये 3 कार्बन कंपाउंड है बेटा पायरुविक एसिड, है ना? तो ये 3 कार्बन कंपाउंड कौन है? ये 3 कार्बन कंपाउंड है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। दिख रहा है? जिस टाइम पर पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन कंपाउंड है वो बन रहा है, तो यहां पर अगेन हाँ अगेन NADPH2 से बन रहा है NADP। और अब ये 3 कार्बन पायरुविक एसिड जो है, अब ये फिर से क्या बनाएगा? पैप बनाएगा। क्या था पैप? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। बोलो दिख रहा है? जब ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाता है ना बेटा, तो उस टाइम पर क्या करेगा? ये 2 ATP को यूज करेगा। दैट मीन्स 2 ATP जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे 2 ADP में, 2 ADP में। बोलो समझ आए? तो किस काम में C4 साइकिल बस क्या हेल्प कर रही है? एक्स्ट्रा CO2 दे रही है। किसको? C3 साइकिल। यही किसका काम है? C4 साइकिल का काम है। बोलो यहां तक कोई डाउट? चलो जरा ध्यान से देखो, हम एक ग्लूकोज बना रहे हैं। फिर से देखो, ग्लूकोज के लिए मैं रिएक्शन लिखता हूं। मैंने लिखा CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6। तो ग्लूकोज में कितने कार्बन? 6 कार्बन। तो CO2 मुझे कितने मोल चाहिए? 6 मोल। यहां CO2 कितना है? 1। तो हम यहां अगर 6 मोल ले लूं तो H2CO3 भी कितना मोल? और 6 मोल H2CO3 के लिए पैप भी कितना चाहिए? हाँ 6 मोल चाहिए। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी कितना बना? 6 मोल बना। अच्छा 6 मोल मैलिक से, 6 मोल ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से क्या बन रहा है? 6 मोल मैलिक एसिड। अच्छा 1 मोल के लिए 1 NADPH2 चाहिए था, तो 6 मोल के लिए कितने चाहिए? 6 NADPH2 चाहिए। तो 6 NADPH2 तो यहां मिल गए। दिख रहे? अब मैलिक एसिड फिर से कितना है? 6 मोल है। अब 6 मोल से फिर से कितना बना पायरुविक एसिड? 6 मोल। और CO2 भी कितना निकला? याद रखना CO2 भी कितना निकल रहा है? 6 मोल। और अब 6 मोल से क्या बन रहा है? 6 मोल अगेन पैप बन जा रहा है। तो जरा बताओ ध्यान से, पूरा का पूरा देखते हैं। यहां पर कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं, ऐसे इसके अंदर लिखते हैं जरा ध्यान से। टोटल, अरे ये तो रह गया, 6 मोल से 6 मोल बन रहा है, तो 1 मोल से 2 ATP बन रहे हैं, तो 6 मोल से कितने बनेंगे? 12। तो यहां पर टोटल कितने ATP बनते हैं? यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं, लो ऐसे कर दो ना, 12 ATP। कितने ATP हुए? 12। 1 मोल से 2 बन रहे हैं, तो 6 मोल से कितने बनेंगे? 12। इसका मतलब C4 में ATP कितने बन रहे हैं? 12। और NADPH2 भी कितना? 6 और 6, ये भी तो 6 है भाई। 6 मोल के लिए 6 मोल तो कितने बने? 12।
C3 बताओगे? जरा याद करो पहले वाला C3 में एटीपी कितने बन रहे थे? 18। वेरी गुड। NADPH2 कितने? 12। तो इसका मतलब ये जो पूरी हैच एंड स्लैग साइकिल चल रही है, कंप्लीट साइकिल में अगर एटीपी और NADPH2 की बात करूं तो कंप्लीट या टोटल, तो टोटल कितने मिलेंगे? टोटल का मतलब C3 प्लस C4। तो टोटल एटीपी बोलो कितने मिले? एटीपी कितने मिले? 30। और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, NADPH2 बोलो। NADPH2 कितने बने बेटा? 24 बने। बोलो ये बात क्लियर है? आप एक चीज समझो, नॉर्मली हम C4 जो है ना वो भी इसी को देख रहे थे, लेकिन रियल में जो C4 साइकिल है वो क्या होती है? वो C3 प्लस C4 को हम C4 साइकिल बोलते हैं। दैट मीन्स आपसे अगर बोला जाए कि C4 साइकिल में कितने एटीपी बनेंगे, तो आप बस यही बताओगे कि C4 साइकिल जो होती है ना वो मिलके बनती है किसको? C3 और C4 को मिला करके। और यहां पर टोटल एटीपी बनते हैं 30 और NADPH2 बनते हैं 24। अब मुझे बताओ, इसका मतलब एक ग्लूकोज के लिए आपको 30 एटीपी चाहिए, तो एक कार्बन के लिए कितने एटीपी चाहिए? कितने? एक कार्बन यानी एक CO2 के लिए, एक CO2 के लिए कितने चाहिए? 5 चाहिए ना। देखो टोटल 6 कार्बन के लिए, ग्लूकोज है 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए 30 चाहिए। तो अगर 6 के लिए 30 चाहिए तो एक के लिए 30/6, 6×5=30। तो कितने एटीपी चाहिए? हाँ, एक कार्बन के लिए 5 एटीपी चाहिए। अच्छा देखो, अगर मैं बोलूं NADPH2 तो कितने चाहिए होंगे? 4। तो ये कितने हो गए? 4 NADPH2। करके देख लो, 6 कार्बन के लिए 24 चाहिए, तो एक के लिए 24/6, 6×4=24। तो 4 NADPH2 चाहिए। चलो अगर मैं बात करूं सुक्रोज, बोलो क्या है सुक्रोज का फॉर्मूला? हाँ, C12H22O11। कितने कार्बन आ गए? 12। तो एटीपी कितने चाहिए? 60 चाहिए। और NADPH2 48 है ना। 24 दूनी 48। पता चला? C4 साइकिल में डाइकॉट प्लांट का नाम याद रखना, एमरेंथस। कौन है डाइकॉट? एमरेंथस। जिसमें क्या हो रहा है? C4 साइकिल हो रही है, C4 साइकिल हो रही है। बोलो क्लियर है? अच्छा देखो, अगर आपसे पूछा जाए क्या C4 साइकिल मोर एफिशिएंट है C3 से? हाँ, C4 साइकिल इज मोर एफिशिएंट भाई। क्यों? ये फोटो रेस्पिरेशन नहीं होने दे रही। और फोटो रेस्पिरेशन से हमें नुकसान क्या था? वेस्ट प्रोसेस था। क्यों? एनर्जी बेमतलब यूज हो रही थी। वहां तो वो लाइट रिएक्शन हो रही है, एनर्जी बना रहे हैं बेचारे, है ना। वो थैलेकॉइड मरा जा रहा है एनर्जी बना बना के, तुमने फोटो रेस्पिरेशन करा दिया। वो कह रहा मैं तो एनर्जी बर्बाद कर दूंगा। समझ रहे हो? हाँ, तो ये क्या है? ये समझदार है। C4 बोल रहा है मैं फोटो रेस्पिरेशन होने ही नहीं दूंगा। C3 चिंता मत कर, मैं तेरी हेल्प करूंगा। तो प्लांट्स में क्या हुआ? कुछ प्लांट्स में एडेप्टेशन हुआ। CO2 की कमी है, कोई बात नहीं, C4 करा के तुझे और CO2 देंगे। तू तो CO2 अलग से ले रहा है, हम भी तुझे CO2 देंगे। ले, तेरे पास CO2 की कमी नहीं होने देंगे। पता चला? तो क्या लिख सकता हूं? C4 साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन C3। बोलो क्लियर है? अरे बोलो। ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट देखो, C3 इसको मिटाता हूं, ऊपर ये जो लिखा हुआ है ना, पत्ता तो तुम लोग बना लोगे,
किसको मिटाऊं? चलो ऊपर लिख दूंगा, ऊपर जरूरत है। देखो C4 साइकिल जो है ना, ये बोलती है कि अब तुम्हें ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं है ना। यानी C4 साइकिल जो है ना, वो जीरोफिटिक एडेप्टेशन को शो करती है। जीरोफिटिक एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? पानी की कमी, ज्यादा पानी नहीं चाहिए, है ना। तो आप बोल सकते हो, यहां पे लिख देते हैं C4 साइकिल शोज, या C4 प्लांट्स लिखो, शोज जीरोफिटिक एडेप्टेशन। क्या शो करते हैं? जीरोफिटिक एडेप्टेशन शो करते हैं। बोलो क्लियर है? और देखो वीट, राइस और बैम्बू, इन तीनों में C4 नहीं होते हैं। ये तीनों मोनोकोट है, लेकिन इनमें C3 होती है ना। तो क्या बोल रहे हैं? ये C3 का क्वेश्चन है ना। तो वीट, राइस एंड बैम्बू, इन तीनों में क्या होता है? इन तीनों में C3 साइकिल होगी बेटा, याद रखना, ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे सवाल, जरा बताओ C4 साइकिल में फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन होता है? पेप। किसकी प्रेजेंस में? पेप कार्बोक्सिलेज। क्लियर है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इंटरमीडिएट कौन बन रहा है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। दिख रहा है? तो देखो एक काम करते हैं, एक बार मोनोकॉट के एग्जांपल भी लिख लेते हैं। देखो डाइकॉट में तो एमरेंथस है ना। मोनोकॉट जिसमें C4 होती है वो है मेज, सोरगम एंड शुगर केन। और भी है, लेकिन ये एनसीईआरटी में दिए हैं, तो ये तो भैया आपको याद होना ही चाहिए। ये वो मोनोकोट है बेटा जिनके अंदर C4 साइकिल होती है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनो, आपसे पूछा जाए C4 प्लांट्स में एटीपी कितने बनेंगे, तो आप क्या बोलोगे? 30। NADPH2 कितने बनेंगे? 24। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा पूरा है टोटल C4 प्लांट्स के लिए, है ना। C4 प्लांट्स के लिए ना, थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। तो C3 C4 में इतना बन रहा है, C3 में इतना बन रहा है, ये साइकिल्स है कि C4 साइकिल में इतना बन रहा है, C3 साइकिल में इतना बन रहा है। लेकिन C4 प्लांट जो है, अब C4 प्लांट में क्या हो रहा है? C3 और C4 दोनों साइकिल्स हो रही है ना। तो ये याद रखना कितना कितना बन रहा है, यही पूछा जाएगा। तो ये कैलकुलेशन पता होनी चाहिए ना। ये याद, एक तो ये याद होना चाहिए और एक ये चीजें याद होनी चाहिए, यानी फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा एंजाइम एक्सेप्ट कर रहा है, कहाँ CO2 यूज हो रही है, और कितने ATP और NADPH2 बन रहे हैं ना। तो कर लो नोट, और ये आपका C4 होता है समा।